ओम शांति। सभी रेस पान तो करो। ओम शांति। इतनी भारी अच्छी मुरली सुनी है। हाँ? कोने में बैठे हुए सामने तो आ जाओ। आओ सामने, कोना छोड़ के सामने आ जाओ। तो बाबा ने कहा यहाँ बैठते हो चिट चैट करने के लिए नहीं, मुरली भी सुनते हैं। यहाँ जगह बहुत है, सामने आ जाओ। रोशन भाई सामने आ जाओ। आओ आओ सामने। बाबा इतनी गहरी तो है, पर इतनी अच्छी मीठी बातें सुनाता है। शिव बाबा तो गर्भ में आता ही नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी गर्भ से तो पैदा नहीं हुआ। हाँ? उसको बेटा बनाया, हमको माँ बनाने का, हमारी माँ बनने के लिए। कितनी अच्छी बात है। हाँ? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अपना बेटा बनाया और हमारी माँ बनी। हाँ? और ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को बेटी बनाई, वो फिर जगदम्बा हमारी माँ बनी। कितनी गहरी बातें, अच्छी मीठी बातें हैं। ये अंत जान करके हमारी माँ कैसे पैदा हुई पता हो गया। ब्रह्मा माँ कैसे पैदा हुई, पर सरस्वती माँ को कैसे पैदा हुई। हाँ? ये बैठ के जानना। हाँ? हम उनके बच्चे हैं, पर हम कैसे पैदा हुए, पर हमारी पालना कैसे हुई है। ऐसी बातें बहुत हर्षित नेचुरल बना देती है। अंदर ही अंदर चिंता से मुक्त, चिंता और चिंतन से, व्यर्थ चिंतन से मुक्त कर देती है एकदम। एक टिक इलाज है, एक टिक। मेरी माँ कौन। हाँ? और भाग्यशाली इतने जन्म दिया, एक माँ ने पालना दी, दूसरी माँ ने। भाग्यशाली है ना, बड़ी सिकिलती है ना। गोद में लिया ब्रह्मा बाबा ने, पालना दी सरस्वती माँ ने। इतनी कितनी हमारी आत्मा में अब शुद्धि आ गई है। किसके बच्चे हैं? पहले किसके थे? आत्मा शरीर में होते, इसी शरीर में होते हुए परमात्मा कहते हैं शरीर में होते हुए तुम मेरे बन गए। अंदर से मर गए, प्रीत लगी है मर जाने के लिए। अंदर से बाबा से जो प्रीत लगी है ना, उससे जीते जो मरे हैं, बहुत खुशी से मरे हैं और मर करके खुश हो गए हैं। जो अधूरे हैं ना, न मरे हैं न इधर न उधर, उनकी लाइफ देखो, साक्षी होकर के देखो। जिसकी जो आधा मरे हुए होते उसकी लाइफ कैसी होती, न इस दुनिया के न उस दुनिया के। तो अपने ऊपर तरस पड़ता है। प्रीत बाप से जुड़ी है मर जाने के लिए, और खुशी खुशी से मरने के लिए, और मर करके सदा खुश रहे हैं। पर ये देखो जो पूरे मर गए सदा खुश है, सबूत है। हाँ? दादी से पूछो, हमारे सामने दादी सबूत है। मम्मा बाबा चलो नहीं देखा था, दादी सबूत है। हाँ? इतना कार्य व्यवहार सब होते हुए सब कोई खुद तो खुश पर सब खुश रहे,
कितना बड़ी सच्ची दिल और बड़ी दिल की कमाल है। खुश रहे और सब उनसे खुश रहे, बस और कुछ नहीं है। सच्ची दिल और बड़ी दिल। सच्ची दिल है खुश रहने के लिए, बड़ी दिल है सबको खुश करने के लिए। सच्ची दिल है अपन को पहचाना, बड़ी दिल है पहले आप। अपने को जान करके अंदर से सूक्ष्म राज जाइए ना सच्ची दिल से, वो कोई छीन नहीं सकता हमारा। जैसे सत्यों में कोई नहीं छीन सकता ना, अभी भी हमारी जो पर्सनल परमात्मा से जो मिली हुई राजाई है, भले छीने, लूट भी लेवे भले लेवे, हमारी नहीं। लूटने वाले को उनसे ले लेगा, हमारी पर्सनल नहीं छीनेगा। ये एक गुप्त भरा रहस्य युक्त राज है। तो अभी फिर मैं चाहती हूँ आप लोगों को 7 स्टेप्स आज, ये उन्नति के लिए एक है और तो कुछ नहीं है। सहज एक साधना का तरीका मुझे खुद लगा सहज है तरीका। इस तरह से साधना करें तो 7 दिन के कोर्स में भी जो मेहनत है ना, वो एक 7 घंटा भी इस पर अच्छा विचार करें, अमल में लाने के लिए बड़ा इजी है। 7 घंटा विचार करेंगे अमल में लाने के लिए। ऐसे अमल में लाना ही नहीं तो विचार क्यों करेंगे? अच्छा है, पर कोई भी बात अमल में लाने के लिए विचार किया जाता है, और खुद के लिए अमल करने के लिए, औरों को सुनाने के लिए सोचना, लिखना, बताना आसान है, उसमें इतने घंटे नहीं चाहिए। तो आप लोग जानते हो, अपन को अमल में लाने के लिए अच्छा समय, अच्छा लगता है समय देना। वो समय में जो हमको प्राप्ति है, समय से जो प्राप्ति है वो मेरी हो जाती है, अविनाशी हो जाती है। तो जैसे फिर से रिवाइज करती हूँ, 1-1 मिनट में पहले बात, अंतर्मुखी बन जा बनते। तो बाहर की आकर्षण जो है ना, बाबा के त्याग वृत्ति ही वायुमंडल बनाती है। बाबा का एक ही शब्द, त्याग वृत्ति वायुमंडल बनाती है। वायुमंडल क्या बनाएंगी? त्याग क्यों किया? क्या त्याग किया? भाग्यवान बनने के लिए पुराना सब त्याग, छोड़ो तो छूटे। दिल से छोड़ो तो छूटो कि ये ख्याल किया, अंतर्मुखी होकर ख्याल किया, इनसे मेरा कोई काम नहीं है, ये पुरानी दुनिया खत्म हुई बड़ी है। तो त्याग किया नहीं, परंतु वृत्ति ने मेरे अंदर पक्की बात हो गई, ये मेरे ये खत्म होने वाली चीज अभी जो है ना, उससे मेरा कोई तल्लक नहीं है। परंतु उसमें एक त्याग में जो भाग्य, बाबा ने कहा है ना, त्याग में भाग्य है। तो ये कल परसों नहीं सुना है, परंतु अभी हम बताते हैं, त्याग भी तभी करते हैं, उसमें डिवाइड करते हैं। क्या त्याग करना है, क्या सफल करना है। हम शरीर का कोई त्याग नहीं करते हैं। इस शरीर में बैठे आत्मा तन से समर्पण हुई है, तन से सेवा करने के लिए। तन का त्याग नहीं किया, पर आत्मा ने अंदर जाना, इस तन में जो मैं बैठी हुई हूं ना,
ऐसे कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म श्रेष्ठ करना है। कर्म इंद्रियां यही है। अभी समझा ये है, इनसे बुरा कर्म नहीं कर, बुरे कर्म का त्याग, एकदम त्याग, मन से त्याग हो नहीं सकता है। पर भाग्य वो श्रेष्ठ करने का भावना। शरीर यही है, मन यही है, बुद्धि यही है, आत्मा वही है। पर आत्मा ने अंदर अपने आप को बाप का समझ के, अंतर्मुखी से आत्मा ने अपने को बाप का समझ के बस बाप का समझ के मन को कहा शुद्ध हो जाओ, शांत हो जाओ, ऑर्डर में रखा। जब तक बाप का नहीं आत्मा अपने आप को समझती है ना, तो शुद्ध संकल्प से शांत नहीं हो सकती। ये भी आप कितना भी अपन को शांत में रहने का कोशिश करो ना, नहीं होंगी, टेम्पररी होंगे। अच्छा, वायुमंडल से हो जाएंगी, थोड़े समय के लिए दुख की बात भूल जाएंगी। अच्छा, कोई ने थोड़ा मुझे प्यार किया, जो ठुकराई हुई आत्मा थी, बहुत दुखी थी, उसको थोड़ा सा ठिकाने लगा दिया थोड़े समय। निजी आत्मा में जो समझ से परमात्मा ने जो याद दिलाए है, आत्मा इस शरीर में तो मेरी हो। आज का ये शब्द, हे आत्मा इस शरीर में है, आत्मा तो मेरी हो। उसमें जो आत्मा को ये शांति आई है, तो हर इंसान की आत्मा, वैसे हैवान की आत्मा भी, इंसान की आत्मा को एक ठिकाना चाहिए, दूसरा माँ बाप चाहिए, तीसरा धन चाहिए। तीनों में खलास हो गए थे, क्या हाल हो गया? निर्धन, अनाथ, बेघर। तो आत्मा को बाप मिलने से, बाप ने कहा ये आत्मा तुम मेरी हो ना, तो घर भी पता चला, अच्छा शांति धाम मेरा घर है। अब बाबा ने दिखा लिया, आत्मा को खींच लिया। फिर बाबा ने एक बार कहा था, तुम मेरे घर के बच्चे हो। मोली में कहा, तुम मेरे घर के बच्चे हो। असल परमात्मा कहे तुम मेरे घर के बच्चे, या भटके हो। ये बातें अंतर्मुखी हो करके न सोचते हैं, रियली हम तो परमात्मा बाप के न सो उसके भाई, पर उसके घर के भी बच्चे हैं, उसके घर में रहने वाले हैं। ऐसी बातों की जो स्मृति है ना, बाबा जो दिला रहा है ना, जो भूल गए है ना, वो श्रेष्ठ स्मृति पुरानी बातों की जो बातें अंदर भरी पड़ी है वो मिटाती है, न तो उसे भुलवाती है पर मिटाती है। ये अंतर्मुक्ता से बाप का बनने से ये फायदा इतना हुआ, पुरानी स्मृतियां मिटी, वो देखे मिटी। घर की, बाप की, और जो बाप से इतना गुणों का खजाना मिला है, बाप के गुणों का खजाना वर्षे में मिला है, वो न सिर्फ समझाई है परंतु ये मेरी है। बाप को अपना समझ, फिर वर्षे को अधिकारी, वर्षा मेरा है, मेरा तभी कहेंगे जब मेरे हाथ में आए। ऐसे छोटे बच्चे को खुशी है मैं फलाने का बच्चा हूं, परंतु बच्चे में अक्ल न हो, वर्षा थोड़ी देगा। पालना अच्छी मिलेंगी, पर वर्षे की खुशी बच्चे को तब आए जब वर्षा हाथ में मिले।
जब राज्य करने के लायक बने, तख्त पर बैठे, तब कहेंगे ये पाप का वर्षा है। उसके बीच में ही मर जाए तो जो बाबर का ना, राजा का बच्चा बन करके दूसरे दिन मर जाए तो राज्य कुल में जन्म लिया, सिर्फ तो जन्म लिया। हाँ? पर भाग्य में क्या हुआ? भाग्य में हो जब तख्त पर बैठे। हमें ईश्वरी कुल में जन्म लिया, अच्छी बात है, पर अंदर से सर्व बातों का त्याग का बल, त्याग जो किया ना, जो और सब पुरानी मत, त्याग का बल भाग्यवान बनाता है अपने श्रेष्ठ कर्म से। त्याग पुराने का, जो मेरे से उल्टा कर्म न सोचे न कर्म करे, उनसे छुड़ाया, सोचने से भी छुड़ाया, कर्म से भी छुड़ाया, ऐसे संग संबंध से भी छुड़ाया। अब भाग्य है श्रेष्ठ कर्म में, संबंध में, ऐसी संग में कि रंग में, एक दो को कलम लगाने में, एक दो का जो कलम लगता है ना, संग का रंग लगता है ना, बलहारी उसकी भी है। प्रातः पांचवा कदम जो है ना, संग का रंग, फ्रेंडशिप, जिसको भगवान का संगठन की शक्ति। इतना सारा हमारे ब्राह्मण कुल का बड़ा भारी रूहानी संगठन का जो साक्षात्कार आत्माओं, करोड़ों आत्माओं को, दुनिया भर प्यासी आत्माओं को हो जाए, तो हम ही महसूस करते हैं बाहर की दुनिया और इस दुनिया में कितना अंतर है। यहां से अबूर उठ जाओ, शांतिवन से आगे जाओ, थोड़ा स्टेशन तक जाओ। आगे तो शांतिवन नहीं था, अभी तो शांतिवन तक भी शांति मिली है जब बाबा से मिला। स्टेशन तक जाओ, फिर वापस अपने शहर में जाओ। तो जितनी प्राप्ति है, जितना उत्तरापना जो पाया हुआ है ना, वो खुद के लिए भी है, और जहां भी जाते हैं, पांव रखते हैं, उन आत्माओं को जो मिल रहा है, हम ऐसे नहीं देते जो हम खाली हो जाए, ऐसा नहीं देंगे। बड़ा देने में खबरदार रहना है। कोई ऐसे है ना, देते खुद खाली हो जाते हैं, देने में इतना देर मस्त हो जाते हैं, खुद खाली हो जाते हैं, फिर थकावट होती है, फिर चिड़चिड़ापन आता है। जैसे बाबा मामा, अगर बाबा आते, कितने घंटे बैठा है, हमको दे रहा है, पर चेहरा कैसा है? आंखों से देखते हैं ना, क्यों बाबा को हमको देता है, हमको बस जिसे दे रहा है ना, देख रहा है बाबा। बच्चों मिलते 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 इनको खुशी हो रही है, तो बढ़ता है। बाबा देता है तो बाबा तो भंडार है उसके पास, पर हमारा देने से, देना दिया नहीं, पर शुभ भावना है ना, वो उसको देती, शुभ भावना देती है। लेंगे फिर भी बाबा से। इसमें सूक्ष्म बड़ा अंदर से, ये पांचवें स्टेप में जांच है। जो मुझे बाबा से मिल रहा है वो शक्ति इतनी सदा प्लेन बुद्धि से
सत्यता की समर्थ शक्ति से वो मेरी कायम रहे। फिर उस शक्ति से फिर बाबा दे रहा है, बाबा दे रहा है, उसका भी कुछ मुझे एडिशन हो रहा है, पर्सनल कम नहीं हो रहा है। यह फ्रेंडशिप, मित्रता भाव बड़े छोटे नहीं है इसमें। एक पिता के संतान है, परंतु एक पिता के संतान में जो जो पिता के संतान नजदीक है वो समानता में दिखाई पड़ते हैं। जितना बाप के नजदीक है उतना हम एक दो के समान दिखाई पड़ते हैं। पर दूसरे जो है ना, बड़े समानता में आए उसलिए की भी भावना है, उसमें नंबर वार हो जाता है। पर फ्रेंडशिप में अंदर में सच्चाई और स्नेह की कमी 1% भी न हो। किसके लिए भी हमारी वृत्ति में, दृष्टि में अंतर न पड़े। किसके स्वभाव याद आ रहा है, किसके लिए घृणा की, किसके लिए ना ना ना, वो ऐसी अंदर की वृत्ति त्याग तो हो गई, पर भाग्य भी सफल करने का जो भाग्य बना है ना, तो उसने दृष्टि वृत्ति को बड़ा रहम, सच्चाई, क्षमा, स्नेह भावना वाला वृत्ति को बना लिया। त्याग से भाग्य बना, भाग्य ने ऐसी दृष्टि बनाई, वृत्ति बनाई। वो हमारी आपस में बताया ना, एक तो समानता वाली, वो अपने आप वो दिखाई पड़ता है। ये बाबा के स्नेह से हम सब देखो, ये भी ले रही है, ये भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, खुशी हो रही है। पर औरों के लिए नहीं ले रहे, अच्छा ये भी ले ले वे, आओ 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 ले लो। इसलिए बाबा मधुबन में आओ आओ, बाबा कहते हैं आओ आओ, कल क्या बुरा, इसलिए बाबा कहते हैं आओ आओ बच्चे, बाप से लेने के लिए आओ। हम ही कहेंगे भले आओ जी आओ। वायुमंडल जो है ना वेलकम करने का, आने का, वो भी उत्साह पैदा करता है। तो सदा उत्साह उमंग में रहना, किसी कारण से भी उत्साह उमंग की कमी होना, ये भी घंटी बजती है, संभालना है। तो पहले स्टेप्स को भी जो चढ़ के आए हैं ना, किसी कारण से उतर के न जाए, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी कारण से हलचल में आए, उमंग उत्साह कम हुआ, जैसे फिर से उतर गए। चरे है तो चरे तो चाखे, एक मुरली बाबा ने कहा था, चरे तो चाखे प्रेम रस, यानी वैकुंठ रस, प्रेम से चलता चले है। और प्रेम का रस जो अंदर पी लिया ना, वो चढ़ाई चढ़ाई नहीं लगती है, पर बहुत अच्छा लगता है, उड़ती कला है। तो छठा स्टेप है, उड़ती कला लगेंगी, कहाँ रुकेंगे नहीं। जो आज बाबा ने कहा उड़ती, जो उड़ती कला में जा रहा है, अगर वो कहाँ रुका तो एक्सीडेंट। कहाँ जा रहा है? मंजिल पर पहुंचने के लिए। वो एक्सीडेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना सब ऊपर चढ़ के वहां क्या हुआ? काले बादल भी आए ना, तो बेचारा घबरा गया, थोड़ी घबराहट आ गई। कम से कम और कुछ नहीं। किसी ने कहा सिर्फ हमको बाबा ने, और तो जो प्लेन में तो बैठे प्लेन बुद्धि से, पर सारी जवाबदारी किसके ऊपर है? पायलट के ऊपर है।
तो हम पैसेंजर भी है, प्लेन भी है, प्लेन में पहले से पैसेंजर है, तैयारी है, बैठना ही है, जाना ही है। प्लेन में बैठने के लिए मुझे जाना ही है, सोचने की बात ही नहीं है। उसमें भी फर्स्ट क्लास टिकट में जाना है, पहले से सब रवाना कर देंगे, तो सब कुछ सफला करके रवाना कर दिया। कोई पूछताछ की जरूरत नहीं है, चेकिंग की मेरे लिए जरूरत नहीं है। जैसे कल परसों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माना क्या है? पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई मैंने सब काम उतार करके समेट के संभाल करके सब कुछ पूरा कर करके निश्चित मेरे सिर्फ प्लेन में पांव रखने का है। पांव भी रख लिया, प्लेन बुद्धि से पांव रखा। बुद्धि प्लेन नहीं है तो पांव नहीं रखते हैं, हलचल में है। कुछ प्लान बना रहे हैं तो उस प्लान बनाते जाना है, प्लान बना रहे हैं, वो कोई प्रैक्टिकल नहीं हो सकता है। जाना है, इसलिए सब आगे बढ़े हैं, सफला करके रवाना कर दिया। गारंटी है, बाबा ने कहा इंश्योरेंस कर दो तुम्हारा पहुंच जाएगा। इंश्योरेंस हो गया, परंतु जो फिर पायलट पर जिम्मेवारी है अनेक आत्माओं को जिसको बिठाया है, वो बेचारा घबरा जाए काले बादल देखकर तो। अरे उसको इतनी हिम्मत है, इतना ऐसे ऐसे प्लेन थोड़ा हिलता है, कहते सीट भी बांध दो, तुम शांत होकर बैठो। और आराम से पहुंचा देते, टाइम पर पहुंचाता है। किस कारण से लेट भी चला ना, पर टाइम पर पहुंचाता है। तो हम पूछे मेरा पाठ क्या है? हाँ? कहां तक आत्मा ने अपने आप को समझा है मुझे क्या? अगर हम ही घबरा गई काले बादल दे करके, यहाँ अच्छा कोई सीन, सारा खेल खत्म। जिनके निमित्त बनी ना उनके लिए भी खेल खत्म कर रहे हैं। तो निमित्त बनना माना, बाबा ने निमित्त बनने का भाग्य कहां तक दिया है? निमित्त बनने का, छोटा मोटा भाग्य नहीं है। आगे पीछे सब बात को, फ्यूचर को भी सामने रखो, प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाएगा, और पास्ट वाला कहां गया? कुछ जो कर्म बंधन के हिसाब किताब वो तोड़ दिए, कुछ छोड़ दिए, कुछ सफल कर दिए। 3 काम कर लिए, कुछ तोड़ दिए, कुछ छोड़ दिए, बाकी सफला कर लिए, तभी फ्यूचर बनता है। अगर तोड़ा नहीं या छोड़ा नहीं ना, तो फ्यूचर नहीं बन सकता है। तोड़ने और छोड़ने की समझे चाहिए। तोड़ना किस बात का है? कर्म बंधन तोड़ने है, आदतें छोड़नी है। कोई भी आदत है, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, कोई भी आदत है बुरी बला है। कहते आदत बुरी बला है। जैसे बला काटती है ना, पता ही नहीं चलता है। कईयों को बुक्स पढ़ने की, नावल पढ़ने की, फालतू बात, छिपा के टीवी देखने की आदत है। छिपा के कुछ करने की आदत है, छोड़नी पड़ेगी। कोई कर्म बंधन वश रहने की आदत, अधीन रहने की आदत है, किसी न किसी को अपना बनाने की आदत है। रह नहीं सकते अकेले।
कोई साथी चाहिए। कर्म बंधन बनाने की भी आदत है। पुराने और छूटे और कोई बंधन जोड़ रहे हैं। कर्म बंधन को तोड़, आदतों को छोड़, बाकी तो सफल करेंगे। मन और तन से धन भी सफला करना, जो कर सफला कर, पर वो तभी सफला करेंगे जब आदतों की वजह से नहीं होंगे। या कोई कर्मधनी कोई खींच करके हमारा सा लूट रहा है। ये सब खबरदार होशियार रहने वाले मंजिल तक पहुंच सकते हैं अच्छी तरह। कभी ख्याल ही नहीं आता है क्या होगा। ना ना ना, अरे बड़ी भावना से प्यार से तुम ही संग बैठूं, तुम ही से बोलूं, तुम ही संग रहूं, जो खिलाओ सो मैं खाऊं, इसलिए प्लेन में बैठ गए हैं। नीचे वाली चीज को देख भी नहीं सकते हैं, इतने ऊंची चीज नीचे वाली दिखाई भी नहीं पड़ते, नीचे वाले मेरे को भी देख नहीं सकते हैं। इतने ऊंचे कहां पहुंचे हैं, देख तो सही। जो नीचे वाले, ये प्रैक्टिकल कहती हूं, नीचे वाले रहने वाले भले पश्चाताप के ये पहुंच चुके, मैं रह गई। इसलिए ऐसे दिख रहे हैं, अभी दुनिया देखेंगे ऐसे, ये जा पहुंच गए, हम रहेंगे। पर हम तो नीचे ऐसे देखूं तो चक्कर आ जाएगा, एकदम बस ऐसे हो जाएगा, सिक हो जाएंगे। बीच बीच चलते चलते कोई सिक क्यों होते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या, क्यों नीचे वालों को नीचे देख रहे हैं। जाना है उस पार, ऊंचे ते ऊंचे धाम, कहते ऊंचे ते ऊंचा धाम। बाप तो ऊंचा ऊंचे ऊंचा है, बाप का जो धाम है ना, घर जो हमारा है ना, वो भी ऊंचे। तो वहां जहां जा रहे हैं वहां से नीचे देख ही नहीं सकते है क्या, पहाड़ भी छोटे दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, पहाड़ भी क्या, और बादल भी सब नीचे। जैसे अच्छी सी पहले जब ऊपर चलो ना प्लेन में, तो बादल ऐसे 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 घाटे में बादल पार कर, फिर उसके ऊपर चले गए ना तो एक अच्छी चादर दिखाई पड़ती है, जैसे सफेद चादर बचे, पीछे कुछ भी नहीं है, पार करने के बाद कुछ भी नहीं है। अच्छी स्पीड से प्लेन चल रहा है, हम आराम से पहुंच जाएंगे, टाइम पर पहुंचेंगे, यह गारंटी हो जाती है, अंदर विश्वास पक्का हो जाता है। अभी अभी पहुंचेंगे, अभी सब पहुंचेंगे, आराम से तुम बैठे रहो, बैठे आपस में मन में भी गीत गाते रहो, आपस में भी गीत गाते रहो, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। चले उस पार, न सिर्फ 7 समुद्र से पार, पर धरती आकाश से पार। हाँ, यहाँ बड़े 7 समुद्र से इधर उधर घूमते रहो, घूमते रहो, घूमते, पर उस पार नहीं जा सकेंगे। यहाँ कहां पर भी बैठे हो, एशिया में बैठे हो, अमेरिका बैठे हो, अफ्रीका बैठे हो, कहां भी बैठे हो, सब ए है। ऑस्ट्रेलिया ए है, अफ्रीका ए है, अमेरिका ए, एशिया ए। तो नंबर 1 में जाना है मेरे, कहां भी बैठे हैं। क्यों जानना, घर हमारा एक, बाप हमारा एक, हम सब एक मत हो जाए, श्रीमत से ना, यह रह जाई। श्रीमत ने एक मत बना दिया, कोई हमारा आपस में मतभेद नहीं।
वंडर है। बाप ने कहा, बच्चों ने माना, एक ने नहीं माना, सब बच्चों ने माना। ये क्या है? स्वर्ग में ऐसे ही होगा? कोई पूछे स्वर्ग कैसा होगा, अभी देख लो स्वर्ग कैसा होगा। लक्ष्मी नारायण ऐसे बैठे हुए होंगे, उसके राज्य में हम जाएंगे, पर उसके राज्य में अब भी हम ऐसे कैसे बैठे हैं? दादी ऐसे बैठी है, सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब अच्छा, कोई खिटपिट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये अभी हम कैसे अपने संगम युगम में ही इस थोड़े समय में सत्युगी राज्य में आने की कैसे अधिकारी बने हैं? वंडर है। पहले स्वराज, बिल्कुल आत्मा परमात्मा की हो गई, माया जीत हो गई, बिल्कुल खुशी गोदी में बैठे हैं, अतीन देर सुख के झूले में झूल रहे हैं। माँ गोद में बिठाती है, पर देखती है मुझे और भी तो काम करता है ना, झूले में झूला बैठा देती है। शिव बाबा को बहुत काम करना है, तो हमको 3 देर सुख के झूले में बिठा करके फिर बहुत काम करता है बाबा। हम झूले में नाच रहे, खुश बैठे हैं, पर एक दो को झूले में झूला, बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो दूसरे को, छोटे बच्चे को भी झूले ऐसे ऐसे कर लेते हैं। खुशी में खुश रहते हैं, कोई उदास हुए, कोई ये हो ना ना। अब ये हमारी इतना बहन भाइयों का प्यार, किसको उदास देख करके हम छोड़ देवे नहीं। पर बाकी मित्रता में एक बात और स्पष्ट कराई थी मेरे से, मैंने कहा अर्जुन का भी भगवान मित्र था, आपस में कहते मैं तुम सखा, परंतु तू मेरा सखा तू कौन, मुझे अभी पता चल गया जब साक्षात्कार हुआ। परंतु प्यार इतना आपस में, कृष्ण भगवान, भले वो कृष्ण और भगवान कहते हैं, हम कहते हैं अर्जुन और बाप का जो संवाद, इतना प्यार, गुयते गुये बातें सुनते 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 इतना खुश है अर्जुन, जितना सुनता रहता है कहते हैं मेरे भगवान, एक एक बात जो आती है उसका आप जवाब इतना अच्छा देते हो। 18 अध्याय हमने एक बारी बैठ के रिपीट किया, एक एक अध्याय, एक एक बात बाबा ऐसी अच्छी सुनाई है। आखिर अभी क्या है, स्मृति स्वरूप नष्ट हुआ बाबा, बहुत अच्छा हुआ आपने इतना सब सुना सुना करके। तो कितना भगवान हमारा साथ, जैसे सखा रूप में, भगवान कहाँ, पढ़ाई कितनी ऊंची, और सखा रूप में हमको सुना करके मैं तुम्हारा सखा हूं। इतना बच्चे बच्चे तो कहता है, पर सखा रूप में सुना सुना कर समान बनाया। वैसे तो नहीं बच्चा बाप बच्चे को समान बनाता है, इच्छा तो होती है, पर सखा रूप न होता न समान नहीं बन सकते। बाबा सखा रूप से समान बनाया है। हम बच्चे समझते हैं तो अलबेले हो जाते हैं थोड़े। जैसे कल किसी ने पूछा तो मैं क्यों कहा अविज्ञा का नाम माना उलझन में जाना, क्योंकि बच्चा समझते हैं तो अलबेले हो जाते हैं, तो अवज्ञा कर लेते हैं तो उलझन हो जाती है। तो सखा है समानता का दृष्टि, संबंध में बहुत वफादारी है, उनसे बहुत सम्मान देख रहा है।
जैसे वो ट्रस्टी है, विदेही है, देख रहे हैं। सुदामा भी सखा था भगवान का। क्या तुमको दूं, क्या मेरे पास यही है, मेरे पास अच्छा, तुमको महल मिल जाएंगे। भीलनी है, जूठा बेर खिलाऊं, खट्टा तो नहीं खिलाऊं ना, अच्छा जूठा करके भी प्यार है ना। तपस्या करने आएंगे, उसके पहले सफाई तो कर लूं। यहाँ हाल को जो सफाई करके ठीक रखे, तपस्वी आएंगे तपस्या करने के लिए। कमाई किसकी हुई? तपस्या करने वाला कोई करे ना करे, जुटका खाए या कुछ भी करे, सफाई करने वाले पहले ने सफाई कर ली, अच्छी तरह से अपनी कमाई कर ली। ये प्यार। कंस ने गालियां दी, भाई मुरली भी इसकी तुम खत्म कर दूं, कहां से है, कौन है मुरली बजाने वाला, उसका भी उद्धार किया। जरासंधि का भी उद्धार किया। शिषपाल ने गालियां दी और उसका भी उद्धार किया। हम पूछे अपने आप से, हम क्या कर रहे हैं? इतना सबका उद्धार करने के लिए बाबा जैसे सिखा रहा है, जैसे बाबा को देख रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, और सामने जो बात आती है, बाबा जो बाबा ने किया है वही कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, पर कल पहले वाली कर रहे हैं, बाबा को देख करके कर रहे हैं। कल पहले वाली कर रहे हैं और बाबा को देख करके कर रहे हैं। इसलिए सहज हर बातों से पार हो करके बाबा के साथ परम धाम में भी की वासी है, पर सत्य में स्वर्ग में भी, जैसे माता पिता ने इतना पालना पढ़ाई दी, उनके साथ भी है। ये है जीते जी मरने के लिए, समय पर मरे किस लिए? इसलिए। ओके, ओम शांति।